श्री गणेशाय नमः। गणपति गणेश भगवान की जय। तो आज सबसे पहले जो है हम गणेश संकट चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। आज जो है गणेश चतुर्थी है, तो सबसे पहले जो है गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। उसके बाद वैशाख मातम की कथा भी इसी में जो है तो मतलब साथ ही साथ सुनाई देगी। ठीक है, आप बैठो माता पार्वती जी, बैठो आप। सुनने आई हूँ मैं भी। वैशाख कृष्ण पक्ष और गणेश चतुर्थी व्रत कथा। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुवक्षणहं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने कहा कि वैशाख मास में और जो कृष्ण पक्ष है, जो संकट नाम चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की और किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो गणपति जी ने कहा कि हे माता पार्वती जी, वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन जो है वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना और पूजा करके जो है कमल गट्ठे के हलवे का भोजन करना चाहिए। और राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था, और जो कुछ भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसको मैं बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुने। कृष्ण जी बोले कि प्राचीन समय में रतिदेव नाम के प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम कुबेर इंद्रादि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला जो है सदैव कोई न कोई व्रत तप करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुबला और पतला हो गया था। इसके विपरीत जो चंचला थी, वो न कभी जो है कोई उपवास करती, न कोई जो है धर्म के कार्य करती, और वह सदैव जो है पेट भर जो है भोजन करती। तो कुछ समय बाद के पश्चात सुशीला जो है उसने एक सुंदर और लक्षणों वाली जो है कन्या को जन्म दिया। और जो चंचला थी उसने जो है एक पुत्र को उत्पन्न किया। इस बात पर चंचला सुशीला को जो है ताना मार कर बोली कि अरे सुशीला, तूने जो है इतने उपवास व्रत तप किए हैं, करके अपने शरीर को बहुत दुबला बना दिया है, फिर भी तूने जो है एक दुर्लभ कन्या को जो है उत्पन्न किया है। मेरी तरफ देख, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया और मैं हस्त पुष्ट हूँ अच्छी तरह से, और वैसे ही मैंने बालक को जन्म दिया है। अपनी सौत का यह व्यंग्य सुनकर जो है सुशीला के हृदय को पीड़ा होने लग गई और वह विधिवत जो है भगवान गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किए और रात को जो है वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले कि हे सुशीला, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख में निरंतर जो है मोती व मूंगा वो गिरते रहेंगे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक सशस्त्र यानी को शास्त्र को जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी जो है वहाँ से अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला का एक पुत्र हुआ। तदंतर जो है धर्मकेतु का वहाँ पर जो है निधन हो गया, वह स्वर्ग का वासी हो गया। और उसके बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य के घर में रहने लगी और सुशीला पति गृह में रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में काफ़ी धन इकट्ठा हो गया।
चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने उसको जो है मारने की इच्छा से उसको सुशीला की पुत्री को जो है कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी से अपनी माता के पास लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे भला कौन मार सकता है। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी कि भगवान गणपति जी ने तुम्हें दोबारा जो है जीवन दान दिया है। जिनका कोई नहीं होता है उनके स्वामी गणेश जी होते हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों पर अपना सिर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में हुई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि बहन सुशीले, मैं बहुत पापिन और नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलती को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों को दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस संकट कष्ट नाशक व पुण्य को देने वाले संकट नाशक भगवान गणपति जी का व्रत किया और गणपति जी की कृपा से उन दोनों ने आपस में उनका जो है प्रेम प्रतिवर्ष बढ़ गया। जिस पर भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और वह फलस्वरूप उसी सौत चंचला का मन पलट गया। और भगवान श्री गणपति जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियां व नवनिधियां आपकी सेवा में रहेगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज प्राप्त कर लेंगे। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। या मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का वह फिर विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए हैं और गुण, प्राकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे गए हैं। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए गए हैं। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्मयी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए हैं। वर्षा काल में कोई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकता। शीत और वताज से दुखी होकर ठीक धर्म नहीं कर सकता या नहीं चल सकता है और शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठ सकते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल बताया गया है। मीन संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घर में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना वह पूर्ण कर देते हैं।
और अधर्म पर चलने वाले की आय और धन वह छीन कर देते हैं, इन्हें समाप्त कर देते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप में साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख महीने में करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है, इस मास में प्राणियों की वो परीक्षा ग्रहण करते हैं और परीक्षा लेते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महत्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। हिरकुल यमुना देनु आगे सकल गोपियंज मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल नितिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुश हनम। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहानो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत कच मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव रब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरी। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र कीना बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गाति जगत प्राण आधारिणी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, वैशाख महत्म की जय, सनातन धर्म की जय।